क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जान खतरे में है? दरअसल साल 2026 की शुरुआत ट्रंप ने एकदम भौकाली अंदाज में की है, जिसने ट्रंप के कई नए दुश्मन भी बना दिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के बीच की दुश्मनी अब उस मोड़ पर पहुंच गई है जहां धमकियां सीधे जान लेने तक आ चुकी हैं। जनवरी 2026 के पहले हफ्ते में जब ईरान के सरकारी टीवी पर एक वीडियो चला तो पूरी दुनिया सन रह गई। उसमें ट्रंप के 2024 वाले हमले की क्लिप थी और नीचे लिखा था, इस बार गोली लक्ष्य से नहीं चूकेगी। आइए समझते हैं कि आखिर मामला इतना गंभीर कैसे हो गया। क्या वाकई ट्रंप सुरक्षित हैं? ईरान की खुली चुनौती और पुराना हिसाब भी है। ईरान और ट्रंप की अदावत पुरानी है, लेकिन इस बार तेवर बिल्कुल अलग है। ईरान ने सिर्फ टीवी पर धमकी नहीं दी, बल्कि अपनी परिवहन गाड़ियों पर भी ऐसे संदेश लिखवाए हैं जो सीधे हमले की ओर इशारा करते हैं। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है जनरल कासिम सुलेमानी की मौत, जिसका बदला लेने की कसम ईरान ने 2020 में ही खा ली थी। लेकिन आग में घी डालने का काम किया ट्रंप के हालिया बयानों ने। जनवरी 2026 में ट्रंप ने ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह खामेनी को बीमार आदमी कह दिया और ईरान में सत्ता बदलने की वकालत कर दी। जवाब में ईरान के जनरल अबू फासिल शिकारी ने यहां तक कह दिया कि अगर हमारे नेता की तरफ हाथ उठा तो वो हाथ काट दिया जाएगा। 2024 के दो डरावने मंजर भी याद आते हैं। ईरान की इन धमकियों को हल्के में इसलिए नहीं लिया जा सकता क्योंकि 2024 में ट्रंप 2 बार मौत के मुंह से बाल बाल बचे थे। पेंसिल्वेनिया, जुलाई 2024, बटलर में एक रैली के दौरान थॉमस क्रूक्स ने छत से गोलियां चलाईं। एक गोली ट्रंप के कान को छूकर निकल गई। वो सिर्फ 1 इंच का फासला था, वरना इतिहास कुछ और होता। दूसरा, फ्लोरिडा, सितंबर 2024, अपने ही गोल्फ कोर्स पर ट्रंप फिर निशाने पर थे। रयान वेल्सी रोथ नाम का शख्स राइफल लिए झाड़ियों में छिपा था। गनीमत रही कि सीक्रेट सर्विस ने उसे समय रहते देख लिया। इन घटनाओं ने साबित कर दिया कि ट्रंप की सुरक्षा के घेरे में बड़े छेद थे, जिन्हें अब भरने की कोशिश की जा रही है। सुरक्षा का नया कवच। इन हमलों के बाद अमेरिकी संसद ने बेहतर राष्ट्रपति सुरक्षा अधिनियम 2024 पास किया। अब नियम बदल गए। पहले एक पूर्व राष्ट्रपति को सिर्फ 90 से 100 एजेंट मिलते थे, जबकि पद पर बैठे राष्ट्रपति के पास 300 एजेंट होते थे। यानी ट्रंप के पास इस समय 300 एजेंट हैं। सीक्रेट सर्विस ने अब काउंटर स्पिनर टीमों और ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल बढ़ा दिया है। अब ट्रंप कहीं भी जाते हैं तो उनके आसपास का इलाका किसी किले जैसा बना दिया जाता है। लेकिन इन सब के बावजूद ट्रंप का वही अंदाज है। ट्रंप ने कहा, ईरान को मिटा दूंगा। इतनी धमकियों के बावजूद ट्रंप के तेवर कम नहीं हुए। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है, अगर ईरान ने मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं उस देश को दुनिया के नक्शे से मिटा दूंगा। अमेरिकी सेना भी अलर्ट पर है। यूएसएस अब्राहम लिंकन जैसे बड़े जंगी जहाज मध्य पूर्व की तरफ बढ़ रहे हैं। यह सिर्फ दिखावा नहीं, बल्कि ईरान को एक सीधा संदेश भी है, अगर कोई भी हरकत हुई तो अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या वाकई में ट्रंप सुरक्षित हैं? विशेषज्ञों की राय यहां बटी हुई। कुछ का मानना है कि सीक्रेट सर्विस ने अपनी गलतियों से सीखा है और अब ट्रंप को छूना नामुमकिन है। वहीं कुछ सुरक्षा विश्लेषक डरते हैं कि ईरान जैसा स्टेट प्लेयर जब पीछे पड़ा हो तो खतरा हमेशा बना रहता है। ईरान सिर्फ सीधे हमले नहीं, बल्कि साइबर हमले या लोन वुल्फ, जिसे अकेले हमलावर का सहारा भी ले सकता है या लेता रहा है। आज डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ एक नेता नहीं है, बल्कि चलते फिरते हाई वोल्टेज विवाद भी बन चुके हैं। उनकी सुरक्षा अब केवल एक व्यक्ति की जान का मामला नहीं, बल्कि अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध छिड़ने की चिंगारी भी बन सकती है। फिलहाल ट्रंप खुद को पूरी तरह सुरक्षित बता रहे हैं और अपनी आक्रामक नीति पर कायम है। आप लोगों को क्या लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।